बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा की 5 सीटों का ऐलान कर दिया, जिसमें नई दिल्ली की सीट पर सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को उतारा गया है, उनको मौका दिया गया है। हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी हैं। बांसुरी जी, जिस तरह से नई दिल्ली की सीट पर आपको मौका दिया गया है, क्या आपको लगता था कि आपको सीट मिलेगी? क्या एहसास था आपको? जी, एक कार्यकर्ता के तौर पर किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, केवल आदेश होते हैं जिनका आप पालन करते हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा से इस आदेश का पालन करूंगी और बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की, संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी की, प्रदेश के प्रभारी जय पांडा जी की, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की, जिन्होंने ये दायित्व और ये अपॉर्चुनिटी दी है। बांसुरी, बात करें तो जिस तरह से आज हम बात करें कि दिल्ली के अंदर 2 महिला सीट दी गई है, जिसमें नई दिल्ली सीट आपको दी गई है, खास VVIP सीट कहलाती है। कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, ऐसा है, जनता का अटूट विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, सुशासन का आश्वासन है। और इसीलिए मैं जानती हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जो MOC मीनाक्षी जी, अब उनकी जगह आपको टिकट मिली है, क्या लगता है कि आपके सामने कुछ चुनौतियां पेश आएंगी इसको लेकर? या मीनाक्षी दीदी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद दोनों ही मुझे प्राप्त होगा, इसका मुझे पूरा आश्वासन है। मैं पहले ही उनके यहाँ पर समय मांग चुकी हूँ ताकि साक्षात्कार कर आशीर्वाद मांग सकूँ, और इसीलिए जो भी चुनौतियाँ होंगी वो बड़ों के आशीर्वाद से ढीली पड़ जाएंगी। एक आखिरी सवाल है, किस तरह से आप जनता के बीच जाएंगे, क्या पेश करेंगे जनता के बीच? जी, मोदी जी की विकास की नीतियाँ और हमारे मोदी सरकार के पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के पास लेके जाऊंगी और ये दिखाऊंगी कि किस तरह एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल स्केल पे 11वें नंबर पे थी, वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कांग्रेस ने सौंपी थी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है देश में, विश्व में। पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था अब 5वें नंबर पर है और मोदी जी की गारंटी है कि जब वो तीसरी बार प्रधान सेवक बनकर आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर तीसरे नंबर पर लेके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी थी और उनका साफ कहना है कि मोदी जी ने जिस तरह से उन पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर वो पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और इस बार 400 पार का नारा भी दिया।